हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका और हमारा चैनल मेंटेक मेनिया में। जैसा कि मैं कल बता चुका था कि बायो का 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिजिक्स का क्लास करेंगे। तो दोस्तों, हमने कल देखा कि बायो का लगभग 122 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स का कराऊंगा और कल भी फिजिक्स का 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 100+ हो जाने के बाद फिर से मैं केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। पहली क्वेश्चन जो है फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों, आप चाहें तो एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे से पहले, और आंसर मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रैक्टिस आपका कितना मजबूत है। तो दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रकाश वर्ष इकाई है, किस चीज़ का प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है। तो आते हैं आगे, एम्पियर मात्रक किसका है। एम्पियर जो है मात्रक किसका है, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का। तो यह है विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहला क्वेश्चन में देख चुका हो, दूसरा क्वेश्चन में कि यह प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का है, तो ये समय का नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई किसका इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की प्रबलता, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई और सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो सेल्सियस क्या है दोस्तों, सेल्सियस है तुम्हारा टेम्परेचर का इकाई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लूमेन किसका मात्रक है, लूमेन किसका मात्रक है, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पास्कल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोलता है पास्कल किसका इकाई है, तो ये दाब का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं कि कैंडेला मात्रक है, ये कैंडेला किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश मतलब ज्योति तीव्रता का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल और दाब का नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अदिश राशि है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सा है, तो ये जो ऊर्जा है ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सदिश राशि है, वेग। आते हैं अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि वेग और संवेग में। आते हैं क्वेश्चन नंबर संवेग और वेग में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोलता क्या है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का और की क्या होता है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या है। तो फ्रेंड्स, उत्पन्न होने वाला त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, ये F इज इक्वल टू एम ए होता है, दैट इज F बाय एम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो F फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और दिया हुआ ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये क्या है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोलता है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग के संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम द्वारा हम लोग समझा सकते हैं, दैट इज न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बोलता है बल का गुणनफल है, बल जो है द्रव्यमान और वेग का, अभी जो हम बताए थे F = ma जो था। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान होते हैं, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। सारे ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा। तो 1/6 होता है, ये तो पता ही है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, 1/6 इंटू अगर 600 कर दिए हम लोग तो कितना होता है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो दैट इज़ 100 हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे हो जाएगा इसका 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। फ्रेंड्स, तो बोलता है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार इतना होगा, तो हमको पता है फ्रेंड्स क्या होता है कि mc होता है, वेट इज इक्वल टू W = mg। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वेट दे दिया है, g का वैल्यू है, यहाँ से हमको m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसका m का वैल्यू निकालते हैं तो 24 का जो आंसर है वह बी आंसर 3 ग्राम आता है, 3 किलोग्राम आता है फ्रेंड्स। तो आते हैं आगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र पर तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में अति अल्प है, बहुत कम है, इसके चलते ऐसा होता है। अरे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बोलता है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। तो ये 9.8 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टॉर्क कहलाता है वो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कंसेप्ट छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो पानी जमने पर फैलता है, ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके चलते होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जा आता है तब जहाज का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पता ही है हम लोग को कि समुद्र में क्या होता है कि बहुत सारे लवण होते हैं, सॉल्ट के चलते इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए ऐसा होता है। फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है किस डिग्री सेल्सियस पे? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है इसका घनत्व। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर मात्रा को बदल देते हैं तो क्या वो ऐसा चीज़ है जो अपरिवर्तित रहेगा? तो ये रहेगा घनत्व रहेगा, यह अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 36 है कि कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो फ्रेंड्स कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बोलता है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्वेश्चन नंबर 39 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेतक है कि मौसम क्या है? तूफानी होगा, वर्षा युक्त होगा, स्थिर तथा शांत होगा, ठंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तूफानी के चलते ऐसा होता है। आते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हो जाएगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बोलता है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वायुदाब घट जाता है जिसके चलते ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। कहता है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या कि नाभिकीय संलयन के चलते ऐसा होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भर दिया जाए तो उसमें होता है संचित ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, किस तरह का ऊर्जा पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है, उस तरह में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? जो नीचे दिया हुआ है उसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खींचा हुआ धनुष में क्या है? इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? अगर गति दुगुनी हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि गति दुगुनी हो जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। अगर वेलोसिटी स्क्वायर में होता है, दो गुना करने से 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो कोई सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49 का। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये है ऊर्जा का संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 50, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में कंसेप्ट छिपा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट डे आएंगे फिजिक्स का ही क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचते रहे, पल पल का नोटिस पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।